और अब ये जानिए, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध काबीना ने क्रैक डाउन का फैसला कर लिया है। काबीना ने असले की खरीदारी के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी है। ऑपरेशन में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेगी, जबकि वजीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना के इजलास में सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस ने ब्रीफिंग में बताया कि कच्चे के इलाके में पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के असले की जरूरत है। मिलिट्री ग्रेड के असले की खरीदारी के लिए 2.7 बिलियन रुपए की जरूरत है। लाड़काना पुलिस ने कार्रवाई करके मगवी 7 साल बच्चे को बाजियाब करा लिया। अगवाकारों ने 1.5 माह कबल शुएब सोमरो को अयूब कॉलोनी से अगवा किया और 3 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे। पुलिस ने जेर हिरासत मशकूक अफराद की निशानदही पर शिकारपुर में कच्चे के इलाके में कार्रवाई की और बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है, जबकि कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान फरार हो गए। और अब ये जानिए, सादकाबाद में कोट सब्जल पुलिस ने अगवा की वारदात नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम से 2 शहरी शाहजेब गुल और सईद रहमान सोशल मीडिया पर इश्तिहार देखकर सस्ती वैन खरीदने के लालच में ट्रैप होकर सिंध आए थे। पुलिस ने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन पर टारगेटेड कार्रवाई करके दोनों शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। कोट डीजी में बच्चे के अगवा के खिलाफ अहले खाना एहतजाज करने प्रेस क्लब पहुंच गए। वालिदैन के मुताबिक 6 साल के सिराज को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। वालिदैन ने डीआईजी सखर, एसएसपी खैरपुर से बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया है। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कब्जा माफिया की भरमार है। ऐसा लगता है कि जैसे शेखोपुरा आ गया हूं। शहर में कब्जा माफिया की भरमार है। चेयरमैन सीडीए सेनेट की कायमा कमेटी बराए निष्कारी के इजलास में फट पड़े। आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में कब्जा माफिया की भरमार होने लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे शेखोपुरा आ गया हूं। शहर में कब्जा माफिया की भरमार है। चेयरमैन सीडीए सेनेट की कायमा कमेटी बराए निष्कारी के इजलास में इजहार ख्याल कहा कि शहर में कब्जा माफिया की भरमार होने लगी है। चेयरमैन सीडीए सेनेट की कायमा कमेटी बराए निजकारी इजलास के दौरान फट पड़े और कहा कि इस्लामाबाद में कब्जा माफिया की भरमार है। ऐसा लगता है कि जैसे शेखोपुरा में हो। शहर में कब्जा माफिया की भरमार होने लगी है। तो अभी में नामालूम मुल्जिमान की कार पर फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। वाकया शिवा के इलाके में पेश आया, जबकि मकतूलीन की शनाख्त वकार मोहम्मद सादिक और वाहिद अली के नामों से कर ली गई। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। जैकबाबाद की मुकामी अदालत ने जुर्म साबित होने पर एक मुजरिम को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिमान असलम नामी शख्स के कत्ल में मुलविस थे, जबकि मकतूल के कत्ल का मुकदमा 3 साल कबल दर्ज किया गया था। आपको बताएं कि जैकबाबाद की मुकामी अदालत ने जुर्म साबित होने पर एक मुजरिम को फांसी और 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी है। मुजरिमान असलम नामी शख्स के कत्ल में मुलविस थे, जबकि मकतूल के कत्ल का मुकदमा 3 साल कबल दर्ज हो चुका है। हुजरा शाह मुकीम के कस्बा मंडी अहमदाबाद में नौजवान को सुलह के बहाने घर से बुलवाकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल से चंद घंटे कबल मकतूल हुमायूं बेग के मुलजिम अनस मियों से तल कलामी हुई, जबकि मुलजिम और इसके साथियों ने सुलह के बहाने हुमायूं को घर से बुलवाया, पहले तशद्दुद किया, फिर फायरिंग कर दी। जख्मी को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, वो मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। मकतूल भाई के मुताबिक मिर्जा शाहजहां ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जिला दादू के शहर मेहड़ में ज़रई ज़मीन और रिश्तेदारी के तनाज़े पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 खवातीन को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में 20 साला जबिया चांडियो और 23 साला जाहिद चांडियो शामिल हैं, जबकि पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बताएं कि जिला दादू के शहर में हड़मे ज़रई ज़मीन और रिश्तेदारी के तनाज़े पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 खवातीन को कत्ल कर दिया है। मकतूलीन में 20 साला हबीबा चांडियो और 23 साला जाहिद
चांडियो शामिल हैं। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कोटरी में रिश्ता न देने पर 16 साल की लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की पर इसके कजिन ने फायरिंग की। मुलजिम नदीम ने लड़की का रिश्ता मांगा था। पुलिस ने मकतूल की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। शेखोपुरा पुलिस ने 2 करोड़ तावान के लिए अगवा होने वाली कमसिन बच्ची को बाजियाब करा लिया है। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके मियां कॉलोनी से कमसिन मीरा फातिमा को घर के बाहर खेलते हुए अगवाकारों ने उठा लिया था। पुलिस ने जदीद तरीक़ेकार से 3 मुल्जिमान को लाहौर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाजियाब बच्ची को इसके घर जाकर वालिदैन के हवाले किया, जबकि अहले इलाका ने पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। और अब ये जानिए कि लाड़काना रेलवे स्टेशन के करीब स्पेशल ट्रेन की बोगी हादसे से बाल बाल बच गई। हादसे से बचने पर मुसाफिरों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। फैसलाबाद से सेवन शरीफ जाने वाली स्पेशल ट्रेन की बोगी नंबर 16 का ब्रेक कॉइल और स्प्रिंग टूट गया था, जबकि इंजन ड्राइवर के मुताबिक ब्रेक स्प्रिंग खींचने की वजह से वाकया पेश आया। तहसील गुलाम मोहम्मद के गांव शहमी रिंद में पुरस्कार बीमारी से एक माह में 7 बच्चे जान की बाजी हार गए। मरने वाले बच्चों में 2.5 साल राशिद, 3 माह की माहिरा, 9 माह की रजवाना, जबकि 1 साल सवेरा, 3 माह की सोनिया, 1.5 साल शाहिदा शामिल हैं। इत्तला मिलने पर महकमा सेहत की टीमें गाँव पहुँच गईं। इलाका मकीनों के मुताबिक मामूली बुखार के बाद बच्चों की अम्मात हुई, जबकि महकमा सेहत का कहना है कि तिब्बी मुआयना किया जा रहा है कि बच्चों की अमवात कैसे हुई। लीबिया में कश्ती हादसे में मजीद 6 मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से उर्सा एम्बुलेंस लेकर लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। पाकिस्तान आने वाली मैयतों में से 4 गुजरात, 1 आज़ाद कश्मीर और 1 सियालकोट रवाना कर दी गई। और अब आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में तेज रफ्तार कार ड्राइवर से बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। अलमनाक हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक और 1 खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 45 साल नियाज बीबी और 1 मोमर खातून शामिल। लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हादसे का शिकार खानदान नुमाइंदा GTV न्यूज़ तौकीर जैदी के रिश्तेदार हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साबिक सदर आज़ाद कश्मीर राजा जुल्करनैन खान और इनके साहबजादे राजा अली जुल्करनैन से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक सदर राजा जुल्करनैन खान के दरमियान इत्तफाक किया गया कि मसले कश्मीर को उजागर करने के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल कराने के लिए कोशिश की जाएगी। आपको बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मनमाना इजाफा। सिंध काबीना ने कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कंट्रोल करने के लिए अख्तियारात महकमा ज़राअत के अफसरान को देने की मंजूरी दे दी है। आपको ये बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में मनमाना इजाफा देखने में आया है और सिंध काबीना ने कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करने के अख्तियारात महकमा ज़राअत के अफसरान को देने की मंजूरी दे दी है। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, जमजम सईद से जानते हैं। जी जमजम, बताइएगा। ये देखिए, सिंध काबीना ने कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करने के लिए इख्तियारात महकमा ज़राअत के अफसरान को देने की मंजूरी दे दी है। DG ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस एडिशनल कमिश्नर 1 और 2 और इसके साथ ही जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई करने के इख्तियारात उनके पास होंगे। और सिंध काबीना ने ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत को प्राइस कंट्रोल करने की सख्त हिदायत कर दी है। जी जमजम सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए, जिला सजावल के शहर दौड़ में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। गंदम का आटा 140 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अजीज सोलंगी की रिपोर्ट देखिए।
के शहर दोड़ो में नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरंदोजों के हाथों शहरी लुटने लगे। एक तरफ शहर में आटे का बहरान है तो दूसरी जानिब जखीरंदोज और नाजायज मुनाफाखोर मार्केट में आटा 140 से 150 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो अपने बच्चों के लिए 1 किलो आटा भी क्या लेगा उसमें। गवर्नमेंट सिंध और गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं जो भी व्यापारी बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो गंदम स्टोर करके आटा ब्लैक में बेच रहे हैं उसके खिलाफ कदम उठाया जाए। हम चाहते हैं कि हुकूमत से कि भाई ये महंगाई ख़त्म करे और चीज़ों को सस्ता करे कि जैसे ही गरीब आवाम भी है ना ये चीज़ें ले सके और रमज़ान के रोज़े रख सके। बढ़ती हुई महंगाई से तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बुलंद तरीन इजाफा जारी है। ताहम आटा महंगा होने से मजदूर तबके के लिए एक वक्त खाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों और महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अजीज सोलंकी, GTV न्यूज़, सजावल, धड़ो। मुल्क भर की तरह सिंध के बालाई शहर कनकोट में भी बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों के मुंह से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया है। आटा, घी, दालों समेत हर चीज आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। कुदरतुल्लाह बंगवार की रिपोर्ट देखिए। मौजूदा हुकूमत की महंगाई ने अवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। आए रोज एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। 500 दिहाड़ी कमाने वाले अफराद अपने बच्चों को क्या खिलाएं। दाल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगा, घी महंगा, खरीदो तो इंसान खरीदे क्या। और हर चीज महंगा है। दिन को रात को सोते हैं, दिन को उठते हैं तो पेट्रोल महंगा। क्या करें, अगर दिल तो कहता है कि हम बच्चों को आग लगा के खुदकुशी कर दें, वो पेट्रोल भी महंगा है, हम करें तो करें क्या। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों में दुगना इजाफा। आटा, घी, दाल, चावल के साथ दीगर एशियाएं भी बेसहारा लोगों के पहुंच से दूर। मजदूर तबका पेट के लिए परेशान। इस वक्त मजदूर की तनख्वाह 500 से 600 रुपया है। आटे की कीमत बढ़ गई है, तेल की कीमत बढ़ गई है, मुर्गी की कीमत बढ़ गई है, जो चावल है, दाल है, हर चीज बढ़ गई है। अवाम का कहना है कि हुकूमत गरीबों पर नजरसानी करे और महंगाई पर कंट्रोल करके अवाम को महंगाई के सुनामी में डूबने से बचाए, ताकि लोग 2 वक्त की रोटी अपने घर वालों के लिए खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ कुदरतुल्लाह बंगवार, GTV न्यूज़, कंदरकोट। शहीद बेनजीराबाद के 40 गंदम स्टोरेज सेंटर से 36,000 बोरियां गायब हो गईं। मेगा फूड करप्शन में मुलविस अफराद मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि नवाबशाह में दुकानों से आटा गायब हो गया है। आटा बहरान सिर्फ आवाम के लिए रह गया, बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान। जी, एक तरफ सैलाब से सतई आवाम जो है आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। 150 रुपये किलो आटा भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। मगर दूसरी जानिब महकमा फूड की जो है करप्शन ने जो है आवाम को हैरान और परेशान कर दिया है। मैं आपको बता चलूँ कि नवाबशाह ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के 4 सेंटर्स पर जो 36,000 से ज़ायद बोरियों की करप्शन की गई है। मैं आपको बता चलूँ कि 36,000 बोरियों की जो कीमत है वो अरबों रुपये में बताई जाती है। मैं आपको बता चलूँ कि इस वक्त जब हमारे महकमा फूड मुनव्वर अराई से बाद में कहना है कि 5 अफराद के खिलाफ जो है कार्रवाई करके उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है और उन्हें नेब में उनका केस भेज दिया गया है। आने वाले वक्त में जो है करप्शन जो को रोका जा सके और इनको इब्रत का निशान बनाया जाए। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। गरीब आवाम की दस्तरस से हर शय दूर होती जा रही है। आटा, घी, चावल, दालों समेत अशिया खुर्दनोश की तमाम चीज़ें आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। इस हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं कश्मीर से धनी बख्श बलूच से। जी धनी, बताइएगा। है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कश्मीर के शहरियों को भी कमर तोड़ महंगाई ने चकरा कर रख दिया है, क्योंकि आए रोज़ जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ के दिहाड़ीदार तबका है जो काफ़ी परेशान है। बात की जाए आटे की तो आटा इस वक्त फ़ी किलो 130 से 140 रुपये में मिल रहा है, जबकि जो चावल है वो 300 रुपये फ़ी किलो पहुँच गए। इसके अलावा जो घी की कीमतें हैं वो 500 के करीब हैं। यहाँ के जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये जो हुकूमत है ये महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि खुदारा जो बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके हमें कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। जी, लिया में महंगाई का रात सर चढ़कर बोलने लगा। अशिया खुर्दनोश की कीमतें गरीब को मुंह चिढ़ाने लगी हैं। सब्जियां, घी, चीनी, चावल, आटा ख्वाब बन कर रह गए। अपडेट करेंगे मुजम्मिल अब्बास। जी मुजम्मिल।
जी बिल्कुल, अगर बात करें लिया में महंगाई की तो महंगाई जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है, दाल, चीनी, चावल, आटा, उनके रेट भी जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। महंगाई की किहड़ी गल भाई करदे हो तुसीं? महंगाई दे दिन ब दिन कीमतां बढ़दियां पईयां ने। सब्जी का रेट तुसीं देख लो, एक दिन कुछ हुंदा, दूसरे दिन कुछ हुंदा है। और चीनी की गल कर लो, चीनी 100 रुपये हो गई, घ्यो हो गया, घ्यो 550 रुपये का हो गया। शहरी इंतजामिया से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है रेट को चेक किया जाए ताकि ये रेट जो है ये कंट्रोल हो सके। जी। अहमदपुर शर्किया में बढ़ती हुई महंगाई के सबब सीमेंट, सरिया और बजरी की कीमतों में इजाफा हो गया है। एक तरफ छोटे ताजिर बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो दूसरी जानिब गरीब के लिए घर की तामीरात मुश्किल हो गई। आसिफ अबान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई में होशरबा इजाफे से तामीराती मटेरियल की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। सीमेंट, सरिया, बजरी और ईंटों की कीमतों में भी इजाफे से आम शहरी के लिए ज़ाती घर बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया तो दूसरी जानिब ज़ेर तामीर सरकारी इमारतें भी तातुल का शिकार हैं। हमारे लिए कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। सीमेंट, बजरी, बिल्डिंग का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हुकूमत से पुरजोर अपील है कि इस पर ख़ास तवज्जो दी जाए। लोहे के रेट दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और गरीब बंदे के लिए मकान बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आए दिन नए रेट आ रहे हैं, लोहे का रेट और सीमेंट वगैरह का रेट आसमानों को छू रहा है। शहरियों का कहना है कि सीमेंट, सरिया, बजरी और ईंटों की कीमतों में इजाफे से इनकी कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है और वो अपना ज़ाती घर बनाने से महरूम हैं। शहरी हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि तमीराती मटेरियल की कीमत कम की जाए ताकि इनको सस्ती छत मुयसर हो। कैमरा टीम के साथ आसिफ अमान, GTV न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। भावल नगर में महंगाई के खिलाफ एपका भी मैदान में आ गई। क्लर्क एसोसिएशन के अफराद ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। बता रहे हैं शेख जमान। जी शेख जमान। में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आज एपका भी जो मजबूर हो चुकी है, सड़कों पर निकल आई है। एपका की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ जिला सदर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा आज एहतजाज कर रहे हैं, क्या मकसद है? सर जी, हमारा ये एहतजाज जो है महंगाई के ख़िलाफ़ है। महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है जबकि हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं। हमारा मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहें 200% तक बढ़ाई जाएँ। अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो 16 मार्च को जो है इस्लामाबाद में हमारी एहतजाज की कॉल है। हम अपने बच्चों के साथ, अपने वालदैन, बूढ़े वालदैन के साथ वहाँ पर जाके धरना देंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ज़िला सदर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। जब तक हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगे हमारा एहतजाज जारी रहेगा। 16 तारीख को हम इस्लामाबाद भी एहतजाज करने जा रहे हैं। जी, अब और भी शामिल करेंगे लेकिन अभी एक ब्रेक। मुल्क भर की तरह सखर में आज गुर्दों के अमराज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। सखर में गुर्दों के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। बताएंगे KB शेख। जी KB। जी, आज सखर में SIUT में मौजूद है। यहाँ पर आज किडनी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। SIUT में यहाँ पर डॉक्टर सबूर से भी पूछ सकते हैं कितने पेशेंट आ रहे हैं और कितनी रिलीफ मिल जाए। देखिए, हमारे पास जो है सखर में डेली हमारी इमरजेंसी है और उसके साथ जो OPD है वो मोर देन 700 पेशेंट्स की OPD है। तो इस दौरान अभी डे बाय डे जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो दिन ब दिन इजाफा होता रहे, क्योंकि ये लोगों को ये अवेयरनेस दी जा रही है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। शहरियों को जो यही दी जा रही है कि उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीकर इस बीमारी से निजात दिलाई जाए। जी, शेखुपुरा किंग्स लॉ कॉलेज में सालाना जश्न बहरा कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की सकाफत के अलावा तुर्की और वेस्टर्न कल्चर को उजागर किया गया। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट देखिए।
शेखुपुरा किंग्स लॉ कॉलेज में सालाना जश्न बहारा कल्चर फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अलावा तुर्की और वेस्टर्न कल्चर को उजागर किया गया। तलबा और तालबात की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। अपने अपने सूबों की रवायात के मुताबिक खाने बनाएंगे, बुक स्टॉल और मुख्तलिफ चीजों के स्टॉल भी लगाए गए। आज हम अपना कल्चरल फेस्टिवल और जश्न बहारा मना रहे हैं। इसको मनाने का पर्पस बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को देखना है। मैं 3 कल्चर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसके अंदर टर्किश, डार्डिक और ताजिक कल्चर है। टर्किश कल्चर फ्रॉम टर्की, डार्डिक कल्चर फ्रॉम कलाश एंड ताजिक कल्चर फ्रॉम तजाकिस्तान। लोग सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं जो है किंग्स लॉ कॉलेज का करना चाहूँगी, जिसने हमें ये खूबसूरत मौका दिया ताकि हम अपनी सिविलाइजेशंस को जो है वो नुमाया कर सकें और दुनिया के सामने ला सकें। जश्न बहारा कल्चर फेस्टिवल शायकीन ने भरपूर इंजॉय किया। तलबा और तालबात का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम हर तलीमी अदारे में होने चाहिए। जश्न बहारा किंग्स लॉ कॉलेज में तमाम अहलियान शेखपुरा ने किसी तादाद में शिरकत की और भरपूर जोश व खरोश से मनाया। रिजवान मुकल के साथ गुलाम अली खोकर, GTV शेखपुरा। सादकाबाद में मौसमी सरमा के अख्ताम से पहले जश्न बहारा का फेस्टिवल सज गया। खवातीन ने हाथों से बनी अशिया के स्टॉल सजा लिए। घरेलू दस्तकारी समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया तवज्जो का मरकज बन गई। एहसान अली की रिपोर्ट देखिए। फूल, दरख्तों की टहनियाँ और ख़वातीन की तख्लीकी सलाहियतों के शाहकार, ये मनाजिर हैं सादकाबाद में सजने वाले जश्न बहारा फेस्टिवल के, जो हर साल मौसम सरमा के इख्तिताम से पहले मनाया जाता है। फेस्टिवल में हुनरमंद ख़वातीन ने पेंटिंग के शाहकार, बच्चों और ख़वातीन के दीदा ज़ेब लिबास और इस्तेमाल शुदा अशिया से खूबसूरत आइटम बनाकर सबको हैरान कर दिया। ये बिल्कुल आज स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया यहाँ गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मॉडल टाउन में, जहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन थी। इसके अलावा फूड स्टॉल अरेंज किए गए, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए गए, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जश्न बहारा के मौके पर हमने पेंटिंग का स्टॉल लगाया है। इसमें हमने नेचर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और इस्लामिक कैलीग्राफी के हिसाब से हमने ये सारी पेंटिंग्स की हैं। हमारा स्टार आर्ट ब्यूटिशियन का है। हमने इधर मेहंदी लगाई है, बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई है। यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम है। हमें बहुत मज़ा आया, हमने यहाँ के बहुत एंजॉय किया है। ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे होते रहने चाहिए, इससे तलबात को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जश्न बहारा में कैनवस पर कुदरती माहौल को खूबसूरत अंदाज में उजागर किया गया, जबकि इस्लामी फन खताती के नमूने हुनरमंद लड़कियों की महीनों की मेहनत का समर थे। रंगारंग फेस्टिवल ने सबको अपने शहर में जकड़े रखा। किसी ने सेल्फियां बनाई तो किसी ने खाबों पर खूब हाथ साफ किए। ये फेस्टिवल हुनरमंद खवातीन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हुआ जहां वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों का बढ़ चढ़ कर मुजाहरा कर सकती थीं और बच्चों और बड़ों को अलग से तफरीह का मौका भी मैसर आया। डेरा गाजी खान में कदीम मेला मवेशियों की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। तारीखी मेले का इफ्तिताह कमिश्नर और RPO DJ खान ने कर दिया। पाकिस्तान भर से ताजिर खूबसूरत जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए पहुंच गए। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। इस बार डेरा गाजी खान के तारीखी मेले का आगाज 1872 में हुआ था। पहले ही तारीखी मेला कदीम डेरा गाजी खान से 50 किलोमीटर दूर सखी सरवर के साथ लगाया जाता था। 1878 में शरीफ शाह में इस तारीखी मेले के इनेकाद के लिए मुस्तकिल जगह भी खरीद ली गई थी। हमारे ये गांव में ये मेला लगता है और हर वक्त हर साल लगता है। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं, यहाँ पर घोड़े अपने ले आते हैं, कोई क्या ले आता है और वहाँ से वो बेचते हैं यहीं पर। कोई हम लोग इंजॉय करते हैं फूल और खाते हैं पीते हैं। डेरा गाजी खान के मेले में मैं खड़ा हूँ। इधर का ताजर बहुत आते हैं और मुल्क से, बाकी इधर घोड़े बहुत महंगे महंगे आते हैं। ये बड़ा मेला है, साल दा होंदे गरीब गुरबे दा इंतजार होंदे मेले थे तो कुछ पैसे देसूं तो कर दे लहसूं। डीजी खान में ये मेला जबरदस्त मकबूलियत हासिल करता रहा है। 1910 में मौजूदा रेलवे स्टेशन की जगह पर इसे दोबारा शुरू किया गया। फिर कुछ अरसे बाद बैनस सूबाई सखी सरवर रोड पर इसका इनेकाद होता रहा। ये तारीखी मेला अब भी सखी सरवर रोड मीठा कहू के मुकाम पर होता है और 28 फरवरी तक जारी रहता है। इस सदियों पुराने मेले को अब भी वही मकबूलियत हासिल है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। खैरपुर की शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में मौसम बहार के फूलों की सालाना नुमाइश मुनाकिद की गई। नुमाइश में 60 से ज़ायद मुख्तलिफ मौसमी फूल रखे गए। फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर के वाइस चांसलर डॉक्टर जाहिद हुसैन खान और शाह अब्दुल लतीफ खैरपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खलील अहमद ने मुश्तरका तौर पर किया। मौसमी फूलों की नुमाइश 4 रोज़ तक जारी रहेगी, जिसमें 60 से ज़ायद मुख्तलिफ मौसमी फूल रखे गए हैं। फूलों की नुमाइश में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तलबा और स्टाफ ने शिरकत की। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।